क्या लगता है बिग बॉस क्या किस तरीके से गेम खेल रहे हैं आपके हिसाब से? जिस तरीके से सभी चीजें हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं वोट्स आपको ज्यादा मिलेंगे? यार मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म हो रहा है। आई डोंट नो क्यों हो रहा है। क्योंकि मैंने जितने वोटिंग के वो देखे हैं, जितनी चीज़ें देखी हैं, आई गॉट मोर वोट्स देन शालीन, टीना। कई जगह तो सौंदर्य से ऊपर भी थे। बट शालीन, टीना, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एवरीवन आर एक्सपेक्टिंग कि टीना जाएंगी। बट वो मुझे निकाला गया। अर्चना के केस में बेसिकली जो हमने हमारा उस समय भी पॉइंट था वो ये था कि अर्चना का जो मुद्दा था वो घर के अंदर का मुद्दा नहीं था। वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक था। जो बाहर का एक चीज़ निकाली गई, शिव को पता होते कि ये करेक्ट नहीं है। शाम को वो बात हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने वो बात निकाली। सलमान सर ने भी बोला कि इट वॉज अ स्ट्रैटेजी, जो वो प्लान किया गया। और अर्चना ने जब आपको पकड़ा, अगर आपको कोई भी पकड़ता है यार आपको गले से, तो आपका पहला रिएक्शन होता है कि आप उसका हाथ हटाते हैं। जो कि उन्होंने, वो वहीं खड़े रहे ताकि वो कैमरे पे रजिस्टर हो कि उन्होंने उसका गला पकड़ा है। और उसके बावजूद भी वो फिर आगे आया उसको कि आ मुझे मार। तो इट्स क्लियरली शोज इट्स अ स्ट्रैटेजी, राइट। और कि अर्चना ऑफ कोर्स शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, तो वो चाहता था कहीं ना कहीं कि वो बाहर जाए। हमारा सिर्फ ये था कि अगर अर्चना बाहर गई है तो जिन्होंने उन्हें प्रवोक किया है, वो भी उस मुद्दे के लिए जिसके लिए उसने शाम को मना किया है, और उसने बार बार मना किया है कि वो नाम मत लो, वो चीज़ें मत करो। तो उस इंसान के साथ क्या हो रहा है? वो इंसान एक नॉर्मल जस्टिस क्या है? अगर आप एक लड़की को बाहर भेज रहे हैं तो उस इंसान के साथ क्या हो रहा है? और अब यही चीज़ जब स्टैन और उसके लिए हुई, अगर स्टैन को 4 वीक की नॉमिनेशंस मिली है, ठीक है, क्योंकि उनकी गलती है कि उन्होंने चार्ज किया शालीन के ऊपर। शालीन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्टैन आए, स्टैन ने पहले गाली दी, स्टैन ने चार्ज किया, उन्होंने अपने बचाव में उसको पकड़ के लॉक किया। लेकिन शिव भी तो चेयर लेके गया था। शिव ने भी तो उनको डराने की कोशिश की, शिव ने भी गालियां दी, शिव ने भी सब किया, लेकिन शिव के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और उनको अभी राजा भी बना दिया गया। तो उसके ऊपर क्यों नहीं चीज़ें हो रही? तो यही सबका मानना है कि मतलब वाई, मतलब इट्स वन साइडेड गेम, इट्स साजिद खान एंड ग्रुप गोइंग ऑन। एक साइडेड गेम चल रही है, आप उन्हीं को संचालक बना रहे हो, आप उन्हीं को पावर्स दे रहे हो, आप उन्हीं को सब कुछ कर रहे हो। उन्हीं 3 लोगों में से ये कहाँ कहा गया था कि साजिद खान को जब हम उनकी कैप्टनसी छीन सकते थे। और इन्होंने मुझे बाद में सुनने में आया कि सुम्बुल ने और टीना ने जाके उनको कहीं ना कहीं इशारे दिए कि किसके ऊपर टारगेट हो रहा है, किसके ऊपर चीज़ हो रही है, जो हमें नहीं पता थी चीज़ें। लेकिन उस समय ये बात कहीं नहीं बोली गई थी कि अगले कैप्टनसी के टास्क में बाकी लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये क्यों लास्ट मिनट चीज़ हुई? ऑफ कोर्स आप साजिद खान के ग्रुप में से वो 3 लोगों को करोगे तो वो उनके ग्रुप को ही चांस मिलेगा, उन्हीं को ही वो बचाएगा। निमृत बार बार बचे जा रही है, वो इसलिए बचे जा रही है क्योंकि शी इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। टीना भी बच गई इस बार क्योंकि शी इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो ये कहाँ फेयर गेम खेली जा रही है? इट्स ऑल फेवरेटिज्म। मतलब वो दिखने में दिख रहा है कि मतलब इट्स अंडरस्टूड कि आप ये 3 लोगों को दोगे तो साजिद खान के फेवर में ही चीज़ें जाएंगी। एंड आई डोंट नो व्हाई दे डूइंग इट। और बाय डिफॉल्ट जो वो 4 लोग बचे हैं, प्रियंका हो, अंकित हो, सौंदर्या हो या अर्चना हो, वो ही टारगेट होंगे। एंड दीज गाइज वांट देम टू बी आउट ऑफ द हाउस ताकि वो टॉप 8 में अपने ही लोग हों, देन दे स्टार्ट प्लेइंग देयर गेम। बट दिस इज क्लियर फेवरेटिज्म। मतलब बिग बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता। आई गॉट नो आइडिया। या Pratham, if you get a chance to go inside, what will be the changes in the game? if I get a chance to go inside, um, I will play solo again. And be it if Sundara is inside or not, I will make it very clear. And I'll screw everyone's happiness because मैंने जितनी चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं बाहर, because I stayed inside 50 दिन, I know strength and weaknesses of everyone, क्योंकि मैं 2 बार कैप्टन भी रहा। और इट्स गोना बी हार्ड फॉर देम, ट्रस्ट मी। अगर मैं अंदर गया तो अभी आप अगर देखेंगे भी कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि गौतम वाइल्ड कार्ड में आएगा। ये बात शिव ने भी 3 बार बोली है, ये अब्दू ने भी बोली है, ये टीना ने भी बोली है वैलिडेशन के ऊपर। जब शालीन उनको बोला कि सौंदर्या मुझसे वैलिडेशन मांग रही थी गौतम का, तो टीना ने बोला तुम क्यों बोल रहे हो ये बात? क्योंकि टीना कहीं ना कहीं जानती है कि गौतम सुन रहा है ये सब चीज़ें, और वो वापस आएगा तो इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर एवरीवन इन द हाउस। बिकॉज मुझे किसी से डर नहीं है, मुझे किसी से शर्म नहीं है, मैं आई एम नॉट इनसाइड टू प्लीज एनी वन। तो इट्स गोना बी हार्ड टाइम फॉर दैट। Any one person who is playing a very strategy वाला game जो like कहते हैं ना कि गेम भी खेल रहे हैं और किसी को मालूम भी नहीं पड़ रहा और बचते ही जा रहे हैं हर एलिमिनेशन टाइम? आई थिंक दैट्स निमृत।
कि वो गेम भी खेल रही है, वो ग्रुप में भी है, और उसे लग रहा है कि शी इज़ वेरी स्ट्रांग, बट शी इज़ नॉट, शी इज़ जस्ट लुकिंग। वो सिर्फ ग्रुप है, पहले वो मेरे साथ थी, फिर मेरे सौंदर्य के साथ हुई, फिर वो टीना शालीन के साथ हुई, और उसके बाद उन्होंने शिव को पकड़ लिया, जो कि उन्होंने कैमरे पे बोला भी कि मैं शिव के सामने क्यों बुरी बनूं, मुझे सपोर्ट चाहिए उन लोगों का। अब वो शिव के ग्रुप में है, और आप देखिए वो बचे जा रही है। शी जस्ट गोइंग गोइंग गोइंग, उसका यही गेम है कि मुझे उन उसी ग्रुप में रहना है, और आई जस्ट वांट बी इन टॉप 5 और व्हाटएवर। तो दैट्स द गेम शी इज प्लेइंग। एक आखिरी सवाल, सौंदर्या के साथ रिलेशनशिप अब भी वैसा ही रहेगा जैसे बिग बॉस के घर में था, वो जानना चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले भी जब आप बिग बॉस के घर में थे, आपकी भी कुछ बातें बाहर आई थी जहां आपके रिलेशनशिप के बारे में हम्म। बातें की जा रही थी कि क्या वाकई सौंदर्या को ये पता है या नहीं पता है, हम्म। या फिर उनके साथ गेम खेला जा रहा है। सौंदर्या को सब कुछ पता है, मे बी शायद वो ऑन कैमरा नहीं पता होगा, बट शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी, माई पास्ट। आई नो लॉट ऑफ स्टफ अबाउट हर नाउ एंड बिफोर ऑल्सो, और अंदर वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वी हैड अ वेरी गुड बॉन्ड। आई डोंट नो, आई यूज टू टेल हर ऑलवेज कि लेट्स गो आउट एंड लेट्स सी, क्योंकि एक बाहर दुनिया है आपकी, एक मेरी है। We'll surely we'll sit and talk about things, and we'll surely continue. तो डिपेंड्स वो कब बाहर आती हैं, कैसी, उनको क्या चीज़ें बोली जाती हैं, क्या पोर्ट्रे होती हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स शी इज़ मिसिंग मी, एंड मैं आई एम मिसिंग हर, राइट। इट वाज 50 days वी वर टुगेदर, और सडनली यू जस्ट कट ऑफ है। और उनके पास मैंने देखा वीडियोस में, शी स्टिल हैव, उनके पास कुछ मेरे कपड़े हैं, मेरा लॉकेट उन्होंने पहना हुआ है, मेरे कप में शी इज हैविंग कॉफ़ी एंड स्टफ, एंड या, तो लेट्स सी। आई थिंक जब गैप आता है तो चीज़ें और अच्छी होती हैं। तो अब जब वो बाहर आएंगी तो विल श्योरली सिट एंड टॉक एंड डिस्कस थिंग्स अबाउट इट, एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर, हाउ थिंग्स विल गो। तो आप बिग बॉस के हिस्सा थे, तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर ट्रॉफी मिलना चाहिए तो किसे जानी चाहिए वो ट्रॉफी, कौन लाइक बिग बॉस 16 का विनर बन सकता है। सी, मुझे ऑनेस्टली लगता है कि शिव एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, प्लस ही हैव 3-4 पीपल हु सपोर्टिंग हिम, जो चाहते हैं कि शिव विनर बने, ट्रॉफी उठाए। तो आपके पास ऐसे लोग होते हैं तो ऑफ कोर्स आपको कौन रोक सकता है। अगर टॉप 5 में 3 लोग आपके अपने हैं तो ऑफ कोर्स दैट्स द थिंग, बट आई थिंक प्रियंका इज शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर वो जो ऐसे पहली प्रियंका थी, अगर वो वैसे ही खेलेंगी, अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी, अपने मुद्दों पे रहेंगी, तो शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी अंकित के बिना प्रियंका कैसे दिखेगी, दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि हमने में से किसी ने भी नहीं देखा। कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट है अंकित उनका, और जब वो सपोर्ट खिंचता है तो बहुत तकलीफ होती है, आपको समझ नहीं आता आप क्या करेंगे, क्योंकि प्रियंका किसी के साथ भी उनकी कॉर्डियल टर्म्स नहीं है घर के अंदर, तो अंकित के अलावा वो मेरे साथ कई बातें शेयर करती थी, बहुत चीज़ें, मेरे वी हैड अ गुड बॉन्ड। बट उन्होंने लास्ट में जो नॉमिनेशन में मेरे साथ किया, आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम प्रियंका, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, तो लेट्स सी कि अंकित के बिना वो क्या करेंगी, और उसके बाद उनकी गेम दिखेगी, बट अभी तक आई थिंक इट्स शिव, क्योंकि ही इज़ प्लेइंग अ गुड गेम। अभी भी मैंने देखा रिसेंटली कैप्टनसी के टास्क में उन्होंने अपना महामंत्री अर्चना को बनाया, दैट्स कॉल्ड अ स्मार्ट गेम, कि जो पता है आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देगा इंसान, आप उसी को अपने पास रख लो, एंड एवरीथिंग विल गो इन हिज फेवर आफ्टर, या, सो या, लेट्स सी। Well, lastly, any message to the all the fans who were supporting Gautam Gupta? I'm just gonna say, yeah, guys, thank you very much. I'm very overwhelmed with the responses I'm getting. I'm still getting a lot of messages, lot of likes from the people. आपने बहुत प्यार दिया मुझे जब मैं अंदर था, और बाहर आके भी मुझे बहुत मिल रहा है, and I know it's trending every time. Gautam, we want you back, and I just want you to keep loving, keep supporting, and if I go back, surely I won't let you guys down. And अभी तक आप मुझे समझ ही गए होंगे, and the game will be on if I go inside, and we'll kill it together. Yeah. Thank you.